नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और एकात्मिक गुरुजनों को समर्पित एक परंपरा है जिसे भारत देश में बहुत ही सम्मान के साथ मनाया जाता है। वैसे तो हर कोई जानता है कि गुरु की महिमा अपरंपार होती है, लेकिन गुरु की महानता को और गहराई से जानने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में हर ओर गुरु के बारे में प्रशंसा की जा रही थी। हर ओर यह बात फैली हुई थी कि जिस भी व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है उसे निश्चित ही नरकलोक जाना पड़ेगा। जब भी स्वर्गलोक में सभा होती तो गुरु की महानता की गाथाएं गाई जाती थी और यह सुनिश्चित कर दिया गया था कि जिस भी जीव का कोई गुरु नहीं होगा उसे निश्चित रूप से नरकलोक में जाना पड़ेगा और नरकलोक की अवहेलना झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस किसी का भी कोई गुरु नहीं है वो अत्यंत पापी व्यक्ति है। उसके यहाँ पानी पीना तो दूर, उसके समक्ष बैठने से भी पाप लगता है। यह सुनकर वहाँ पर बैठे नारद मुनि बहुत चिंतित हो गए। वो विचलित हो गए क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था, पर वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हर बार जब भी स्वर्गलोक में सभा होती तो सभा समाप्त होने के बाद जिस स्थान पर नारद मुनि बैठे होते थे उस स्थान को बहुत रगड़ रगड़ कर धोया जाता था। एक दो बार नारद मुनि ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन हर बार सभा के बाद जब उन्होंने देखा कि सभी जगह वैसे की वैसी ही है, लेकिन जिस स्थान पर नारद मुनि बैठे थे उस स्थान को रगड़ रगड़ कर धोया जा रहा है, यह देखकर नारद मुनि अपने शब्दों को रोक नहीं पाए और उनसे जाकर पूछने लगे कि अरे, इस पूरी सभा में केवल मेरी गद्दी को ही इतना रगड़कर क्यों धोया जा रहा है। वहाँ पर जो भी व्यक्ति सफाई कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें तो जैसा आदेश मिला है हम वैसा ही कर रहे हैं। आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो आप नारायण के पास जाइए। नारद मुनि वहाँ से नारायण के पास चले जाते हैं। उनके मुख से हमेशा नारायण नारायण का उच्चारण तो होता ही रहता है। नारद मुनि नारायण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, इस पूरी सभा में केवल मेरी गद्दी की ही इतनी रगड़ रगड़ कर सफाई क्यों की जा रही है। तो नारायण कहते हैं कि नारद मुनि, क्या बातें कर रहे हो, कुछ और बात करते हैं ना, किसी और विषय पर चर्चा करते हैं, इस फालतू बातों में क्या रखा है, छोड़ो। पर नारद मुनि कहते हैं कि नहीं भगवान, मैं जान के ही रहूँगा, इस पूरी सभा में केवल मेरी गद्दी की सफाई क्यों की जा रही है, इतनी रगड़ रगड़ कर, और ये हर बार की जा रही है, इसके पीछे क्या राज है। तो नारायण भगवान इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारद मुनि ज़िद पर अड़ जाते हैं। कहते हैं कि मैं जान के ही रहूँगा, आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है। तो अंततः नारायण को बताना ही पड़ता है। नारायण कहते हैं कि नारद मुनि, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है ना, तुम तो पापी व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारी गद्दी को रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि क्या गुरु की इतनी बड़ी महानता होती है कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है वो पापी सुनिश्चित कर दिया जाता है। तो नारायण कहते हैं कि हाँ नारद, तुम तो निश्चित रूप से नरक में जाओगे क्योंकि तुम्हारा तो कोई गुरु नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं, लेकिन भगवान, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। तो नारायण कहते हैं, ये तो तुम सुनिश्चित करोगे ना कि तुम किसको अपना गुरु बनाओगे। तुम किसी को भी गुरु बनाओ, लेकिन तुम्हारा गुरु जब तक नहीं होगा तुम्हें तो नरक निश्चित ही जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर नारद मुनि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो इधर उधर अपने गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो पूरा स्वर्गलोक नरकलोक तलाश लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी अपना गुरु बनाने योग्य नहीं लगता। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर दूसरी ओर पृथ्वी पर एक चोर चोरी करने की योजना बना रहा होता है और योजना बनाते बनाते उसे लघुशंका आ जाती है। वो झट से पानी का लोटा उठाता है और दौड़कर लघुशंका समाप्त करने को जाता है और फिर लौटकर वापस आता है और अपनी चोरी का काम समाप्त कर अपने घर को लौट जाता है। और वो शाम को फिर योजना बनाता है कि वो एक जगह और चोरी करने रात को जाएगा और वो अपने घर चला जाता है। उधर नारद मुनि दोनों लोक में घूमकर अपने गुरु की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उत्तम गुरु नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब तो मुझे नरकलोक जाना ही पड़ेगा और नरकलोक की सारी यातनाएं मुझे सहनी पड़ेगी, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगा। तो वो सुनिश्चित करता है कि मैं सभी लोक में ढूंढ चुका हूँ,
लेकिन मैं पृथ्वी लोक नहीं गया हूँ। मैं अभी पृथ्वी लोक जाऊँगा और वहाँ जो मुझे सबसे पहला व्यक्ति मिलेगा मैं उसे अपना गुरु बना लूँगा। ऐसा सोचकर वो नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मैंने दोनों लोकों में बहुत तलाश की लेकिन मुझे कोई भी गुरु बनाने योग्य नहीं मिला। अब मैंने निर्णय लिया है कि मैं पृथ्वी लोक जाऊंगा और वहाँ मुझे जो भी प्रथम व्यक्ति मिलेगा मैं उसे ही अपना गुरु बना लूँगा। तो नारायण कहते हैं कि तुम्हें जैसा उचित लगे नारद, लेकिन जब तक तुम्हारा कोई गुरु नहीं होगा तुम तो पापी ही कहलाओगे और तुम्हें नरकलोक जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर नारद के विचार और भी प्रबल हो जाते हैं और वो कहता है कि इस बार तो मैं गुरु बनाकर ही लौटूंगा। और इस विश्वास के साथ नारद मुनि पृथ्वी लोक चले जाते हैं। तो नारद मुनि जैसे ही पृथ्वी लोक पर अपना कदम रखते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं, तभी वो चोर अपनी योजना के अनुसार चोरी करने के लिए अपने घर से निकला होता है। लेकिन उसे रास्ते में फिर लघुशंका आती है और वो जाने के लिए लोटा लेकर इधर उधर दौड़ने लगता है। लेकिन तभी नारद मुनि की नज़र उस चोर पर पड़ती है और वो उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि हे गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे मेरे कष्टों से बचाएंगे, आप ही मुझे नरकलोक की यातना से बचाएंगे। तो चोर कहता है कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, छोड़ो मेरे पैर, मुझे बहुत जाना है, मुझे जल्दी है। तो नारद मुनि कहते हैं जब तक आप मुझे अपना शिष्य नहीं मानेंगे, मुझे दीक्षा नहीं देंगे, तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप ही मेरे गुरु हैं गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उस चोर को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और उसको बहुत तेज़ लघुशंका आ रही होती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम ही मेरे शिष्य हो, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, अब तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। और वो उससे पीछा छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। जब चोर की लघुशंका समाप्त होती है तो वो वापस आता है और फिर कहता है कि अब बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, तुम मुझे गुरु क्यों कह रहे हो। तो नारद मुनि चोर को अपनी सारी समस्या बताता है कि मैं स्वर्गलोक में रहता हूँ और स्वर्गलोक में ऐसा बताया गया है कि गुरु की बहुत महानता होती है और जिस किसी का भी कोई गुरु नहीं होता है उसे निश्चित रूप से नरकलोक में जाना पड़ता है। इसीलिए मैं गुरु की तलाश में यहाँ आया था और आपने मुझे प्रथम दर्शन दिए हैं, आप ही मेरे गुरु हैं गुरुदेव, मुझे नरकलोक में जाने से बचा लीजिए गुरुदेव। वहाँ बहुत यातनाएं मिलती है, बहुत पीड़ा दी जाती है, मैं नरकलोक नहीं जाना चाहता गुरुदेव, मुझे नरकलोक की पीड़ाओं से बचा लीजिए। तो चोर उसकी सारी समस्या समझ जाता है और वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुमने नरकलोक देखा है। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ गुरुदेव, मैंने नरकलोक देखा है, मैं वहाँ पर होकर आया हूँ। तो चोर नारद मुनि को एक लकड़ी का टुकड़ा देता है और कहता है कि ठीक है, इस भूमि पर मुझे नरकलोक का चित्र बना कर दो। तो नारद मुनि उस लकड़ी से उस भूमि पर पूरा चित्र निर्माण कर देते हैं। उस चित्र में वो नरकलोक में मिलने वाली सभी पीड़ाएं और कष्ट और वहाँ के वातावरण का पूरा विवरण करते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, इसी प्रकार से नरकलोक में पीड़ाएं दी जाती है, इसी प्रकार से वहाँ पर यातनाएं मिलती हैं, ऐसा ही माहौल होता है वहाँ का। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है और वो उससे वो लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं और इसके बाद वो उसके चारों तरफ एक बड़ा गोला बना देते हैं और फिर कहते हैं कि क्या नरकलोक इसी तरीके का दिखता है। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ गुरुदेव, ऐसा ही दिखता है बिल्कुल। तो वो चोर कहता है कि ठीक है, तुम मेरे शिष्य हो ना, मैं तुम्हें नरकलोक में जाने से बचा लूँगा। तो नारद मुनि कहते हैं लेकिन गुरुदेव, आप तो मेरे अभी गुरु बने हैं ना, इससे पहले तो मेरा कोई गुरु नहीं था, तो मुझे तो नरकलोक जाना ही पड़ेगा। और वो बहुत निराश हो जाता है। तो चोर कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुमने अब मुझे गुरु बनाया है ना, अब तुम ये बताओ कि क्या तुम इस गोले के अंदर जा सकते हो। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ मैं जा सकता हूँ। तो वो कहते ठीक है, इस गोले के अंदर चले जाओ। और नारद मुनि उस गोले के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर चोर कहता है कि ठीक है, इस गोले से बाहर आ जाओ। तो नारद मुनि उस गोले से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो चोर कहता है कि देखो, अब तुम नरकलोक में जाने से मुक्त हो गए। तो नारद मुनि कहते कैसे। तो चोर कहता है कि अभी तुम नरकलोक में होकर तो आए, तुम्हें केवल नरकलोक में जाना ही था ना, तुम तो होकर आ गए, अर्थात तुम नरकलोक में जाने के कर्म से अब मुक्त हो गए। तो नारद मुनि उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं आप सच में ही बहुत महान हैं गुरुदेव, सब सही कहते थे, केवल गुरु ही हमें पाप पुण्य के कष्टों से मुक्त कर सकता है गुरुदेव, आपने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। लेकिन उनके मन में अभी भी एक संदेह होता है कि क्या मैं सच में नरकलोक से लौट कर आ गया हूँ। इसके लिए वो अपने गुरुदेव से पूछते हैं। तो वो चोर व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे सारे पाप कट गए, अब तुम आराम से जाओ, अब तुम्हें किसी नरकलोक में जाने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसा सुनकर नारद मुनि संदेह में ही स्वर्गलोक वापस लौट जाते हैं और वो जाकर ये सारी घटना नारायण को बताते हैं और कहते हैं कि भगवान, मेरे गुरु ने मुझे ऐसे ऐसे नरकलोक में भेजा और वहाँ से निकाल दिया और कहा कि मैं अपने कर्मों से मुक्त हो गया हूँ। क्या सच में ऐसा होता है? क्या मेरे को मेरे गुरु मिल गए, अब मेरे कष्ट दूर हो गए? तो नारायण कहते हैं, हाँ नारद, तुम्हें गुरु मिल गया, गुरु ने तुम्हें मुक्त कर दिया। तभी तो कहते हैं कि गुरु चाहे कैसा भी हो, लेकिन केवल गुरु के पास ही ये शक्ति है कि वो अपने शिष्य को सभी पाप पुण्यों से मुक्त कर दे। जैसे एक चोर ने भी गुरु रूप में नारद मुनि की बड़ी सी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया, इसी प्रकार जिस भी व्यक्ति को हम अपने हृदय से गुरु मान लें और उसकी आराधना करें, वो व्यक्ति ही हमारा सच्चा गुरु बनकर हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है, वो भी इतनी सरलता से कि हमें विश्वास भी नहीं होता है कि हम सच में अपनी समस्याओं से बाहर निकल आए हैं। ये होती है गुरु की महिमा। गुरु चाहे तो पल भर में अपने शिष्य को समस्याओं से ऐसे बाहर निकाल सकता है। तभी तो कहते हैं, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि गुरु को प्राप्त करने के लिए हमें अपना शीश भी अर्पण करना पड़े तो भी गुरु हमें सस्ते में ही प्राप्त हो गए हैं। इसलिए गुरु की सदैव सुननी चाहिए। कहते हैं, गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो नाही। गुरु जो भी कहता है वो हमारे भले के लिए है, लेकिन गुरु जो करता है वो उनका व्यक्तिगत है। इसलिए सदैव गुरु की वाणी पर चलना चाहिए, क्योंकि केवल गुरु ही एकमात्र वो खेवैया है जो हमें इस कलयुग के भवसागर से बड़े ही आराम से पार ले जाएगा। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त गुरुओं को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुरु का नाम हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।